अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद जावेद। आज जो हम सीखने वाले हैं वो है आपके पास यहाँ पे व्यू टैब। ठीक है, आज जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास एक्सेल का बचा है वो है आपका व्यू टैब। अच्छा, व्यू टैब के अंदर आज हम सीखेंगे, कभी आपने एक्सेल में इतना ज़्यादा डेटा हो जाता है कि स्क्रीन को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कभी हेडिंग जो स्क्रॉल करते हैं, कभी हेडिंग स्क्रॉल गायब हो जाती है, डेटा छोटा बड़ा और नज़र आता है और वर्कशीट का व्यू समझाना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो का पर्पस ये है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सेल में हम व्यू टैब करते हैं। ठीक है, व्यू टैब दिया गया है। व्यू टैब आपके पर्पस की वर्कशीट को अपनी रिक्वायरमेंट्स को अकॉर्डिंग देखना, कंट्रोल करना और मैनेज करना करता है। ठीक है, उसके अलावा इसका जो सोल्यूशन है, आज हम व्यू टैब की इम्पोर्टेंट्स ऑप्शन सीखेंगे। ठीक है, ये जितने भी सारे ऑप्शन हैं ये आपके इम्पोर्टेंट्स हैं, जो कि हम यहाँ पे आज की वीडियो में देखने वाले हैं, जिसमें हमारा जूम इन है। ठीक है, जूम इन तो आपको पता है किस तरीके से करते हैं, ये तो आपने अच्छे तरीके से सीखा होगा। ठीक है, उसके अलावा ग्रिड लाइन्स हैं। ग्रिड लाइन्स भी आपने अच्छे तरीके से देखी होंगी, जो कि मैंने पीछे भी आपको पढ़ा के आया हूँ ग्रिड लाइन्स। अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट या पेंट में देखा होगा तो मैंने ग्रिड लाइन्स आपको समझाई हुई है। ठीक है, और उसके अलावा पेज लेआउट, वर्कबुक व्यू और देखने का एक रियल वर्क में इनका यूज़ कहाँ क्यों होता है। ठीक है, यही आज हम एक्सेल में डेटा को चेंज नहीं करेंगे, हम एक्सेल को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना सीखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको हर एक स्टेप समझ में आ सके और आप इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, और ये आपके फ्रीलांसर के लिए जो डेटा एंट्री करता है और डेटा एंट्री करते वक्त उसको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं पेज व्यू की, पेज को प्रिंट कराने में, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स बी स्टार्टेड। जो हम यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, वो हमारा पर नॉर्मल है। ठीक है, वर्कबुक व्यू हम देख लेते हैं सबसे पहले, फिर हम शो देखेंगे, जूम, फिर विंडोज़, फिर माइक्रोस। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा वर्कबुक को थोड़ा व्यूज़ करके देख लेते हैं। पेज लेआउट में हम यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो ये एक पेज हमारे पास बनकर आ गया। यहाँ पर आप अपनी हेडिंग भी डाल सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया डेटा एंट्री। ठीक है, ये मैंने एक हेडिंग डाल दी जो कि आपके हर पेज के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कंट्रोल पी करता हूँ तो आपका यहाँ पर आधा डेटा आपको यहाँ पे प्रिंट के अंदर शो होगा। कंट्रोल पी करते हैं तो यही आधा डेटा आपको शो होगा। अगर यही डेटा आपको पूरा यहाँ पे शो करना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे पेज लेआउट को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका डिज़ाइन है, डिज़ाइन से आप इसका डिज़ाइन चेंज वगैरह कर सकते हो, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं और उसको वॉच भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आता है पेज ब्रेक। नॉर्मल पे हम दोबारा क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नॉर्मल पेज आ जाएगा और जो हमारा पुराना जो डेटा है वो हमारे हाफ उस पे पेज पे आ जाएगा। ठीक है, जो अभी हमने यहाँ पे पेज लेआउट यहाँ पे ब्रेक किया था। अब यहाँ पे मुझे यहाँ से ये वाला जो डेटा है ये मुझे पेज ब्रेक करना है। अच्छा, पेज ब्रेक का मतलब होता है पेज को तोड़ना, उसको एक-एक टुकड़े में अंदर डिवाइड करना। अगर आपने प्रीवियस वीडियो वगैरह में माइक्रोसॉफ्ट में देखी है तो मैंने वहाँ पर आपको पेज ब्रेक का समझाया हुआ है। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये देखें आपका पेज किस तरीके से अलग हो गया है और ये देखो किस तरीके से उन्होंने एक-एक पेज में करके दिखा दिया है। अगर यही चीज़ अगर मैं यहाँ पे एक ही पेज पे कर दूँ यहाँ से, तो ये देखो आपका पेज 212 के अंदर आ गया है। ठीक है, ये आपका बाकी डेटा आपके यहाँ पर आता जाएगा और आपको ये पेज शो कराता जाएगा। या अगर यहाँ से आप नहीं करना चाह रहे तो यहाँ से भी आप व्यू सेक्शन से भी आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो एवरेज भी आपको बताएगा, काउंट भी बताएगा, सम भी बताएगा। ठीक है, जो डेटा काउंट होता जाएगा यहाँ पर आपको शो करते दिखाई देगा। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल पे क्लिक किया तो आपके पास आ गया। अगर मैं यहाँ पे पेज ब्रेक करता हूँ तो ये उस तरीके से आता है। अगर मैं यहाँ से इसको पेज लेआउट करता हूँ तो पेज लेआउट में हमें 2 पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड करके दे देता है आपके एक्सेल के अंदर, व्यू सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो अब हम इसको नॉर्मल पे क्लिक करते हैं ताकि ये हमारा पूरा डेटा एक ही पेज पे आ जाए। तो हम इस तरीके से डेटा को लेके आ जाएंगे। ठीक है, एक मैनुअल तरीका है जो कि हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं, वो आपका यहाँ पे इसको विड्थ को थोड़ा सा छोटा करना। ठीक है, ये विड्थ आप देखें कितनी बड़ी हो गई विड्थ। अब इसी विड्थ को हम यहाँ पे लेके चलेंगे और इसको यहाँ पर हम छोटा करते जाएंगे। ये देखिए, अगर यहाँ पर आप डबल क्लिक करो तो ये देखो आपके पास खुद ही यहाँ पर आपकी जो डेटा है वो तो उसी पेज पे आ जाएगा जो हमारे पहले पेज पे था। ठीक है, यहाँ से हम उसको थोड़ा सा डेटा को विड्थ में थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ से इसको डबल क्लिक करते हैं
ठीक है। ये हमारे पास पूरा डेटा हमारे पास यहाँ पे बनकर आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको प्रीवियस करके देखें तो पहले जो हमारा जो डेटा बना हुआ था कंट्रोल जेड पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, वो कुछ इस तरीके का था। ये कंट्रोल वाई करता हूँ, हमारा डेटा गायब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसको दोबारा से ले आते हैं अपने डेटा को। ये डेटा हमारे पास पहले से ऑलरेडी आ गया। ये देखें, ये हमारा डेटा था और इस डेटा को हम दोबारा क्लिक करेंगे, ये हमारे पास फिर दोबारा से ऐसे हो जाएगा जैसे हमारा पहले थे। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे हम कस्टम व्यूज़ पे। अब दोबारा से हम सब डेटा को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक आपका डेटा सेलेक्ट करने का ये भी तरीका है। यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है, ये कुछ इस तरीके का, ये डेटा आपका पूरा सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आप इसको फुल स्क्रीन में भी शो करा सकते हो। अगर आपने ऊपर व्यू टैब आपने नहीं दिखाना टैब बार, तो यहाँ से आप उसको रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, ESC दबाओगे फिर दोबारा से हट जाएगा ये। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट जो हम वीडियो देखेंगे वो हमारा शो बार और ज़ूम इन के बारे में हम समझेंगे, किस तरीके से यूज़ किया जाता है एक्सेल के अंदर, ब्लू टैब के अंदर। और इसी तरीके से आप मेरी यूट्यूब को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करते रहें ताकि आपको वीडियो की अपडेट मिल सके। और इंशाल्लाह हर सैटरडे आपको इस तरीके की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योरसेल्फ।